बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास दहम नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू किताब। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ हीट। हीट को ट्रांसफ़र करने के तरीके बताएं, उनको एक्सप्लेन करें। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है उसको हम कहते हैं कंडक्शन, दूसरे तरीके को हम कहते हैं कन्वेक्शन, और तीसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन। तो ये 3 तरीके हैं जिनकी वजह से हीट जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, मुंतकिल हो सकती है। अभी हम पहला मेथड करते हैं जिसको क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्शन। आपको पता है कि कोई भी मटेरियल होता है वो किससे मिलके बनता है, एटम्स और मालिक्यूलों से मिलके बनता है। और सॉलिड को लिया जाए तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल्स अपनी जगह पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। अपनी जगह पे वाइब्रेशन को क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो ये एटम क्या करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं। जब इनकी, ये मैंने एक रॉड लिया, इस रॉड की एक साइड को मैंने गर्म करना शुरू किया, ये देखें फ्लेम दिया यहाँ से, तो होगा ये कि पहले एटम ने हीट ली और वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हुए उसने अपनी हीट किसको मुंतकिल कर दी, दूसरे को। और दूसरा अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हुए उसने अपनी हीट किसको मुंतकिल कर दी, तीसरे को। तो इस तरीके से हीट चलते चलते कहाँ पे पहुँच गई, आखिरी एटम तक पहुँच गई। तो ये किस वजह से हुआ है, एटम जो है उन्होंने मूव नहीं किया बल्कि अपनी वाइब्रेटरी मोशन को कंटिन्यू करते हुए हीट को एक कोने से किधर पहुंचा दिया, दूसरे कोने में पहुंचा दिया। अब ये याद रखें कि मालिक्यूल्स या एटम खुद नहीं गए बल्कि वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हुए एक एटम ने अपनी सारी एनर्जी या हीट जो है किसको मुंतकिल की, दूसरे को, दूसरे ने किसको दी, तीसरे को। अपनी जगह से नहीं हिले, याद रखें। वाइब्रेटरी मोशन ज़रूर कर रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक एटम ने अपनी एनर्जी या हीट दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को, और इसी तरीके से चलते चलते हीट किधर पहुंच गई, आखिरी कोने पे पहुंच गई। तो इस तरह की जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं थर्मल कंडक्शन। आइए ज़रा प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं। इट इज़ अ मेथड, ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हीट को क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है ड्यू टू कुलियन, वाइब्रेटरी मोशन की वजह से एक एटम जो दूसरे एटम से टकराता है, ड्यू टू कुलियंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको पता है कोई भी मेटल होता है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि आपको करंट का बायस बनते हैं, आपको पता ही होगा। तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है। और मटेरियल कौन सा होता है, वो कोई भी मेटल होता है। इसकी मिसाल ये है, इफ़ यू हीट वन एंड ऑफ आयरन रॉड, आयरन रॉड के एक सिरे को आपने गर्म करना शुरू करना है, फ्लेम देना है उसको, तो क्या होगा, अदर एंड ऑफ द रॉड ग्रेजुअली बिकम्स हॉट। तो दूसरा किनारा जो है ना उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो क्या होगा, खुद ब खुद उस तक हीट पहुंच जाएगी। तो जिस मेथड के ज़रिए वो हीट पहुंची है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्शन कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। एक तो रॉड वाली मिसाल होगी, अभी हम दूसरी एग्जांपल करते हैं। जब हम किसी भी खाने वाले बर्तन को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स जो है उसके अंदर एटम मौजूद होते हैं। तो जिस हिस्से को गर्म किया जाता है वो पहले गर्म होता है और उसके एटम वाइब्रेटरी मोशन करते हुए, कुलियन करते हुए अपनी हीट उस हिस्से तक पहुंचाती है जिस तक फ्लेम नहीं पहुंच रहा। इस तरीके से पूरा जो है कुकिंग पॉट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और चीज़ें पकाने के काम आता है। इसको ज़रा मैं ट्रांसलेट करता हूँ। व्हेन अ कुकिंग पॉट इज़ हीटेड, those parts of the pot becomes hot which flame is not touching, जहाँ पे flame touch नहीं हो रहा। it is due to heat passes from one atom to next, एक एटम अपनी हीट किसको दे देता है, दूसरे को, इनसाइड द सॉलिड, उस सॉलिड के अंदर। अच्छा एक बात याद रखें, all metals are very good at कंडक्शन। गुड कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं गुड कंडक्टर, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन वैसे ना किसी शक्ल में ज़रूर पूछा जाएगा आपसे कि मेटल जो है ना वो गुड कंडक्टर्स क्यों होते हैं। तो आपने इसमें सिर्फ जिक्र अगर कर दिया ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, तो आपके नंबर पक्के हैं। ऑल मेटल्स आर वेरी गुड एट कंडक्शन बिकॉज दे हैव मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करते हैं बड़ी तेज़ी के साथ। दे मूव फास्ट एंड कैरी हीट क्विकली फ्राम वन एंड टू
एन अदर एंड। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कंडक्शन का बायस बनते हैं, जो कि एनर्जी तो नहीं कह सकते, हीट को एक जगह से किधर लेके जाते हैं, दूसरी जगह लेके जाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि मेटल जो होते हैं ना, जितने भी मेटल होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो कंडक्शन का बायस बनते हैं। मेटल्स लाइक कॉपर फील हॉट फास्टर। ये जो कॉपर है ना ये जल्दी गर्म हो जाता है बाकी मटेरियल्स की निस्बत। लाइक वुड, अगर वुड को गर्म करें और दूसरी तरफ उतने ही टेम्परेचर से आप कॉपर को गर्म करें तो कॉपर जो है ना वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और कंडक्शन की वजाहत आपको समझ आ जाएगी। आपने क्या करना है, टेक मेटल रॉड्स ऑफ कॉपर, आयरन एंड एलुमिनियम। 3 तरह के आपने ना मटेरियल लिए, कॉपर, आयरन और एलुमिनियम। अच्छा, उनके ऊपर क्या करना है, आपने पहले तो वैक्स लगानी है, कोई भी स्टिकी चीज़ लगानी है, और उसके ऊपर क्या लगा देनी है, पिन लगा देनी है। स्टिक स्मॉल पिन्स ऑन देम बाय यूजिंग वैक्स। वैक्स लगा के उनके ऊपर क्या करना है, आपने पिन्स लगानी है। क्या करनी है, अब क्या करना है, द पिन ऑन द बेस्ट कंडक्टर विल फॉल ऑफ। सबसे पहले कौन सी पिनें गिरेंगी, अगर गर्म करें उनको तो जो बेस्ट कंडक्टर होगा वो ज़्यादा हीट जो है ना वो मुंतकिल करेगा, तो वो पिनें गिर जाएंगी। द पिन्स ऑन द बेस्ट कंडक्टर विल फॉल ऑफ फर्स्ट बिकॉज वैक्स मेल्ट्स क्विकर। तो इससे क्या साबित होगा, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट कॉपर कंडक्ट्स हीट बेटर दैन एलुमिनियम। एलुमिनियम से ज़्यादा जो कंडक्टर अच्छा है वो कौन सा है, कॉपर है, क्योंकि कॉपर जल्दी गर्म हुआ तो उसकी पिनें पहले गिर गई, और फिर एलुमिनियम, और आखिर पे किसकी पिनें गिरेंगी, आयरन की। तो यहाँ से साबित होता है कि जो कॉपर है वो सबसे अच्छा कंडक्टर है, फिर एलुमिनियम आएगा, और उसके बाद कौन पिनें गिराएगा, आयरन गिराएगा। तो यहाँ से साबित होता है कि कॉपर इज़ बेस्ट कंडक्टर।